स्वागत है आप सभी का टॉपर लर्नर्स के इस मंच पे। मैं हूं एमएच अख्तर और आप देख रहे हैं टॉपर लर्नर्स। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन, चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। इससे पहले वाला लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। उसमें हमने कंप्लीट इंट्रोडक्शन करवाया है इस चैप्टर का और कुछ टॉपिक्स भी हमने डिस्कस किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले उस लेक्चर को देखिए, फिर इस लेक्चर को देखिए, तो काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो बात कर लेते हैं हम चुंबकीय क्षेत्र का। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबक के चारों तरफ वो क्षेत्र, मैग्नेट के चारों तरफ वो फील्ड जहाँ तक इसका फोर्स फील किया जाए किसी दूसरे मैग्नेट के थ्रू या किसी दूसरे मैग्नेटिक सब्सटेंस के थ्रू, यानी आयरन, कोबाल्ट, निकेल के थ्रू फोर्स फील किया जाए, वही क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी में पढ़े थे, इलेक्ट्रिक फील्ड कि एक चार्ज बॉडी है, उसके चारों तरफ हम दूसरे चार्ज बॉडी को रखे तो चार्ज बॉडी या तो रिपेल हुआ या तो अट्रैक्ट हुआ, तो वो रीजन को हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोले थे। उसी तरीके से मैग्नेट के चारों तरफ वो रीजन जहाँ तक दूसरे मैग्नेट को रखे और वो इसका फोर्स फील करके या तो अट्रैक्ट हुआ या तो रिपेल हुआ, तो वो क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम मैग्नेट को रखे तो ये नहीं, इसमें कुछ नहीं हुआ, कोई इफेक्ट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है। यहाँ पर रखे तो ये क्या हुआ, मान लीजिए अगर साउथ पोल होगा और ये नॉर्थ पोल है तो क्या होगा, इसमें रिपल्सन होगा, मतलब ये किसके अंदर है, विद्युत क्षेत्र के अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। मान लीजिए यहाँ पे आयरन को रखे, ये इससे चिपक गया तो ये किसके अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। यहाँ रखे आयरन नेल को, ये नहीं चिपका तो ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर नहीं है। तो यहाँ तक इस मैग्नेट का क्षेत्र नहीं है, इस मैग्नेट का क्षेत्र यहाँ तक नहीं है, तो इस मैग्नेट का फील्ड यहाँ तक नहीं है। आई होप समझ में आ गया होगा कि मैग्नेट के चारों तरफ वो रीजन, वो स्पेस जहाँ तक इसका फोर्स दूसरे मैग्नेट या दूसरे मैग्नेटिक सब्सटेंस के थ्रू फील किया जा सके, महसूस किया जा सके या दिखे हमको उसका इफेक्ट, तो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। क्लियर? तो द रीजन क्या लिखिएगा, द रीजन और स्पेस अराउंड द मैग्नेट या बार मैग्नेट वेयर इट्स फोर्स कैन बी फेल्ट बाय अनदर मैग्नेट या अनदर मैग्नेट के सब्सटेंस, वो क्या कहलाएगा, आपका विद्युत क्षेत्र, वो आपका चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। ठीक है, क्लियर? अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र लाइन, दूसरा आपका चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है एक इमेजिनरी लाइन है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है, इमेजिनरी लाइन अराउंड द मैग्नेट। मैग्नेट के चारों तरफ इमेजिनरी लाइन को ही हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहते हैं या मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स कहते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन और मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स एक ही चीज़ है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। तो मैग्नेट के चारों तरफ एक इमेजिनरी लाइन है। इमेजिनरी बोलने का क्या मतलब है सर, इमेजिनरी बोलने का मतलब ये है कि हम उसको देख नहीं सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। ठीक है, देख नहीं, ऐसे मैग्नेट रखा हुआ रहेगा तो उसके चारों तरफ लाइन दिखता है, नहीं दिखता है, देयर इज़ नो एनी लाइन, है ना। जब हम रखे हुए हैं किसको, मैग्नेट को, तो नहीं दिखता है। लेकिन जब हम क्या करें, आयरन फिलिंग्स को डाल दें उसके चारों तरफ और उसको क्या करें, हल्का सा हिलाएं, कार्ड ले लें, कार्डबोर्ड ले लें, कार्डबोर्ड पे हम क्या करें, मैग्नेट को रख दें और चारों तरफ आयरन फिलिंग्स। आयरन फिलिंग्स क्या है सर, तो आयरन का छोटा छोटा बुरादा, छोटा छोटा टुकड़ा जो होता है उसको जब डालेंगे तो क्या होगा, उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, सेटअप हो जाएगा, यानी उसका वो रेखाएं हमको प्रतीत होगा, दिखेगा। वही क्या कहलाता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहलाता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मैग्नेट के चारों तरफ वो होता कैसा है, तो देखिए ये है आपका मैग्नेट, ठीक, नॉर्थ साउथ, यह भी दिख नहीं रहा है तो इमेजिनरी लाइन होता है, रियल में होता नहीं है, इमेजिनरी लाइन होता है। ये इस तरीके का होगा, ये क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। ठीक है, अब देखिए ये अंदर में सीधा रहता है, इनसाइड द मैग्नेट सीधा रहता है, इनसाइड द मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या रहता है, सीधा रहता है। ये हो गया मैग्नेट के अंदर वाला, ये सब जो है मैग्नेट के अंदर वाला है, और ये सब क्या है, मैग्नेट के बाहर वाला। ये आपका नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल। ठीक है,
इसी तरीके का लाइन होता है अगर हम ड्रॉ करें विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक कंपास या विद द हेल्प ऑफ आयरन फिलिंग्स। अगर आप देख पा रहे हो इस बुक में तो देखिए ये है मैग्नेट, इसके चारों तरफ ये क्या है, आयरन का बुरादा है। किसका? लोहे का बुरादा है। इसको जब आयरन फिलिंग्स है, इसको जब इस पे रखा गया है तो देखिए ये लाइन कैसा बन रहा है। ये लाइन कैसा बन रहा है, जो हम जो ड्रॉ किए हैं यहाँ इसी तरीके का बन रहा है। ये क्या है, जब तक हम आयरन फिलिंग्स नहीं डालेंगे या फिर जब तक ये मैग्नेटिक कंपास, यही है मैग्नेटिक कंपास, इसको जब तक नहीं डालेंगे तब तक हम नहीं पता कर सकते हैं कि कैसा एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बार मैग्नेट में दो तरीके से ड्रॉ किया जाता है। कैसे? एक है हमारा किससे, आयरन फिलिंग्स के ज़रिए से, और दूसरा क्या है, मैग्नेटिक कंपास के ज़रिए से, जो इसके बाद हम लोग देखेंगे। अभी मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हैं। इसमें देख रहे होंगे कि एक मतलब कार्डबोर्ड रखा हुआ है, उस पर डब्बा से आयरन फिलिंग्स डाल रहा है और मैग्नेट देखिए नीचे रखा हुआ है। ये नीचे मैग्नेट है और कैसा बन रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ऐसा बन रहा है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है, ये इस तरीके का है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, और इमेजिनरी है, रियल नहीं है। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इसको परिभाषित कैसे करेंगे, तो देखिए इट इज़ अ इमेजिनरी लाइन, इट इज़ अ इमेजिनरी लाइन, यह एक इमेजिनरी लाइन है अराउंड द मैग्नेट, मैग्नेट के चारों तरफ, जो कैसा है, क्लोज कंटिन्यूअस कर्व है। देखिए ये कर्व देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये क्या, क्लोज कंटिन्यूअस कर्व है। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक काल्पनिक रेखाएं हैं मैग्नेट के चारों तरफ, चुंबक के चारों तरफ। ठीक है, जिसको हम ड्रॉ कर सकते हैं आयरन फिलिंग्स की मदद से, लोहे के बुरादे की मदद से, या फिर हम किसकी मदद से, मैग्नेटिक कंपास की मदद से। ठीक है, अब देखिए इसकी कुछ प्रॉपर्टी हम पढ़ लेते हैं, इसका हम प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की कुछ प्रॉपर्टी है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की कुछ देखिए विद्युत क्षेत्र का कुछ गुण, कुछ प्रॉपर्टीज़ है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। पहला है इट इज़ क्लोज कंटिन्यूअस कर्व। क्या है? क्लोज कंटिन्यूअस कर्व। ये क्या? क्लोज कंटिन्यूअस कर्व है। ये वाला देखिए, ये क्या? क्लोज कंटिन्यूअस कर्व है। ये वाला देखिए क्लोज कंटिन्यूअस कर्व है, क्लोज कंटिन्यूअस कर्व है। समझ गए? समझ में आ गया? ये क्लोज कंटिन्यूअस कर्व है, कहीं से ब्रेक नहीं हो रहा। ये वाला लाइन जा रहा तो ये ऐसे जा रहा, ये जा रहा तो ऐसे जा रहा, ये जा रहा तो ऐसे जा रहा, ये जा रहा तो ऐसे जा रहा। क्लियर? अब देखिए दूसरा है आउटसाइड द, आउटसाइड यानी मैग्नेट के बाहर, ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ। यहाँ से देखिए ओरिजिनेट होगा नॉर्थ से, मतलब इस तरीके का डायरेक्शन होगा, मतलब इस तरीके का डायरेक्शन। अगर हम बोले दूसरे लफ्ज़ों में, अगर इसको बयां किया जाए, दो लफ्ज़ों में नहीं, दूसरे लफ्ज़ों में अगर इसको बयां किया जाए तो क्या होगा कि नॉर्थ से साउथ, आउटसाइड जो डायरेक्शन होगा नॉर्थ से साउथ, ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। क्लियर? तो आउटसाइड द मैग्नेट, आउटसाइड, यहाँ पे सिर्फ आउटसाइड लिखे हैं, ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ इन एट साउथ, साउथ पे आके क्या हो जा रहा, खत्म हो जा रहा। उसके बाद देखिए इनसाइड, मैग्नेट के अंदर, मैग्नेट के अंदर ओरिजिनेट फ्रॉम साउथ। देखिए यहाँ साउथ से शुरू हो रहा है, साउथ से शुरू हो रहा है इंड पे, और इंड एट नॉर्थ, नॉर्थ पे ख़त्म हो जा रहा है। यानी मैग्नेट के बाहर जो है ये नॉर्थ से ओरिजिनेट होता हुआ, निकलता हुआ दिखेगा और ख़त्म होता हुआ साउथ पे दिखेगा। ठीक है, अंदर में साउथ से शुरू होता हुआ दिखेगा और नॉर्थ पे ख़त्म होता हुआ दिखेगा। क्लियर? क्लोज कंटिन्यूअस कर्व है, ये समझ गया, ये समझ गया। अगला समझिए वीबीआई प्रॉपर्टी। अब जो है ये वीबीआई प्रॉपर्टी है, इसमें बोल रहा है टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? बिकॉज एक प्रॉपर्टीज़ और है, एक प्रॉपर्टीज़ और है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होता है, यूनी डायरेक्शनल होता है। इट इज़ यूनी डायरेक्शनल, इट इज़ यूनी डायरेक्शनल। ये एक ही दिशा में चलेगा, हमेशा एक ही डायरेक्शन में होगा। ये नहीं कि टेढ़ा मेरा चला जाए, टेढ़ा मेरा नहीं जाएगा। नॉर्थ से साउथ जा रहा तो नॉर्थ से साउथ ही जाएगा, नॉर्थ से क्या हो जाएगा, नॉर्थ से साउथ है तो नॉर्थ से वेस्ट नहीं, नॉर्थ से ईस्ट नहीं जाएगा। तो ये यूनी डायरेक्शनल है। अब देखिए, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर।
दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करता, कभी एक दूसरे को नहीं काटता है। मतलब ये हो गया एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन और दूसरा ऐसे, ये कट नहीं करेगा। इंटरसेक्ट करने का मतलब कट नहीं करेगा। अब क्यों नहीं करेगा भैया, क्यों नहीं करेगा बताइए। मान लीजिए दो लाइन आपस में कट करता है तो यहाँ से बहुत पॉसिबिलिटी है डायरेक्शन बनने का, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, है। तो ये पॉसिबिलिटी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन में नहीं है, क्योंकि ये क्या है, इट इज़ यूनी डायरेक्शन, ये एक ही दिशा में चलेगा। और जैसे ही कट करेगा दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन, यहाँ से बहुत दिशा में जाने की प्रोबेबिलिटी बनती है कि इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। आज समझ में, नहीं समझ में आया फिर से समझिए। देखिए जंक्शन होता है, एक क्या होता है जंक्शन, एक होता है स्टेशन। अब जंक्शन वो स्टेशन को कहते हैं जहाँ से बहुत सारी लाइनें निकलती हैं, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है ना। तो जंक्शन पे क्या होता है, बहुत सारे डायरेक्शन निकलता है और वहाँ पे 2-3 लाइन कट हो जाता है। यहाँ वाली लाइन, यहाँ वाली लाइन, अलग अलग लाइन कट होती है वहाँ पे, उसको जंक्शन बोला जाता है। और जो छोटा मोटा स्टेशन होता है तो वहाँ पे देखिएगा या तो इधर जाने वाला रहेगा या तो इधर आने वाला रहेगा। एक ही दिशा में गाड़ी जा सकता है, गाड़ी ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा, ना ऐसे जा सकता है ना ऐसे जा सकता है। लेकिन जंक्शन पे इधरों चला जाएगा, इधर भी चला जाएगा, इधर भी चला जाएगा, इधर भी चला जाएगा, जहाँ चाहे वहाँ चला जाएगा। इसीलिए जो यूनी डायरेक्शनल होता है वो कट नहीं करता। इसलिए टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, दो चुंबकीय रेखाएं आपस में नहीं काटती हैं, क्योंकि चुंबकीय रेखाएं क्या होता है, एक ही दिशा में गमन करती हैं, एक ही दिशा में चलती हैं। क्लियर, समझ में आ गया होगा। टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है, यूनी डायरेक्शनल है। कितना प्रॉपर्टी हो गया, तो 1 2 3 यहाँ, चौथा ये हो गया। अब पांचवा प्रॉपर्टी देखते हैं। पांचवा प्रॉपर्टी ये है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन के किसी पॉइंट पे, अगर हम पार्टिकुलर पॉइंट पे हम उसका फोर्स देखा जाए कि किस दिशा में फोर्स लगाएगा, तो उसको हम कर सकते हैं टेंजेंट ड्रॉ करके। ठीक है, उसको हम पता कर सकते हैं टेंजेंट ड्रॉ करके। तो क्या लिखिएगा, टेंजेंट ऑन मैग्नेटिक फील्ड लाइन, टेंजेंट ऑन मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन will give the direction of force at that particular point, particular point। क्या मतलब है इसका, समझिए। टेंजेंट जो है हम ड्रॉ करके पता कर सकते हैं किसी भी पार्टिकुलर पॉइंट पे किसका दिशा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स का, कि उस पॉइंट पे किस दिशा में लगाएगा फोर्स। जैसे देखिए यहाँ पे है, आप समझने की कोशिश कीजिए इसको अच्छे से। यही हमारा बार मैग्नेट है, नॉर्थ साउथ। ये सब जो प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं, ये बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। ठीक है, बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड लाइन का ऐसे था हमारा। ठीक, ये है और ये है, ठीक है, ये है और ये है। अब देखिए नॉर्थ साउथ इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। अब हमको इस पॉइंट पे हमको मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसका फोर्स का पता करना है। ये मान लीजिए पार्टिकुलर पॉइंट ए पे, तो इस पे क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसी को टेंजेंट बोलते हैं। ये टेंजेंट क्या है, तो टेंजेंट है किसी भी कर्व पे, अगर किसी भी कर्व के किसी भी पॉइंट पे, मान लीजिए ये कर्व है और इस पॉइंट पे अगर हम स्ट्रेट रेखा खींच दिए, सीधी रेखा खींच दिए, स्ट्रेट लाइन खींच दिए, तो ये क्या होगा, टेंजेंट होगा। तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व इज नोन एज टेंजेंट। तो ये क्या है, टेंजेंट है। जैसे मान लीजिए ये है, तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज चल रहा था, ये खींच दिए, तो ये क्या है, टेंजेंट है। उसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइन के किसी भी पार्टिकुलर पॉइंट पे अगर हमको फोर्स पता करना है कि इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स किधर होगा, किस तरफ होगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा, उस पे टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा और टेंजेंट हमको बता देगा कि किस दिशा में। जैसे इस पॉइंट ए को हम ले लिए हैं तो टेंजेंट ड्रॉ कर दिए, ये कौन सा है, क्लॉकवाइज जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो
तो ये क्या होगा, टेंजेंट इस तरफ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं, ये आपका हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ डायरेक्शन, इधर क्या होता है वेस्ट, इधर हो गया ईस्ट। तो इस पार्टिकुलर पॉइंट पे क्या हो जाएगा, ईस्ट साउथ में हो जाएगा या साउथ ईस्ट में हो जाएगा डायरेक्शन, क्या हो जाएगा साउथ ईस्ट में हो जाएगा इस पार्टिकुलर पॉइंट। मान लीजिए यहाँ पे पूछ देता, मान लीजिए ये बी पॉइंट है, इस पॉइंट पे पूछता तो सीधा ऐसे ड्रॉ करते टेंजेंट, क्योंकि ऐसे जा रहा है ना, तो यहाँ पर क्या होगा टेंजेंट ऐसे ड्रॉ करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर जब ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे ले लीजिए ये तो किस डायरेक्शन में हो गया, तो नॉर्थ डायरेक्शन में हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी पार्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन के अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उस पार्टिकुलर पॉइंट पे, उस वाले पॉइंट पे, उस बिंदु पे हमको डायरेक्शन मिल जाता है किसका, कि किस दिशा में ये मैग्नेट फोर्स लगाएगा। यहाँ पे है तो इस दिशा में लगाएगा, यहाँ पे है तो इस दिशा में लगाएगा, यहाँ पे होगा तो ये इस दिशा में लगाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो 5 प्रॉपर्टी हो गया किसका, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का अराउंड द मार मैग्नेट। टेंजेंट भी समझ में आ गया, ठीक है, जिसको स्पर्श रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा। क्लियर। आई होप मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइन को ड्रॉ करना सीखेंगे किससे, बार मैग्नेट से। अगला टॉपिक, ये टॉपिक क्लियर है, ये टॉपिक क्लियर है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब हम लोग अगला टॉपिक को डिस्कस करते हैं। अब अगला टॉपिक है ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन अराउंड द बार मैग्नेट विद द हेल्प ऑफ, पहला आयरन फिलिंग्स, दूसरा है मैग्नेटिक कंपास, ठीक है। इस टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। क्लियर है गाइस। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, लेक्चर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।